कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। कौन से समाज के लिए? अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। वंदे मातरम में क्या बुराई? बुराई कुछ नहीं है। शादी को 75 साल हो चुके हैं और घरों में पानी नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ के जो एमएलए थे 5 साल तक जलदा है मंत्री भी थे, फिर भी घरों में पानी नहीं है। एमएलए साहब को इस बार टिकट भी नहीं मिला। इस बार कांग्रेस को चोट लगने जा रही है। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आज जुम्मे की नमाज है और ये आकाश दिखाइए आप, ये भीड़ है और कल जो है वो वोटिंग है 25 तारीख को। और ये देखिए तमाम तरीके की जो भीड़ है वो मस्जिद के अंदर से नमाज पढ़ के निकल रही है। मैं कोशिश करूंगी कि इन लोगों से पूछूं कि कल का क्या माहौल होने जा रहा है, मुस्लिम इलाके से किसको वोट होने जा रहा है। फिलहाल मैं जयपुर में हूँ और मैं माहौल जानने का प्रयास करूंगी जितना मैं माहौल जान पाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये देखिए रास्ता बिल्कुल जाम हो चुका है। तो क्या माहौल है इस बार? माहौल मैडम कांग्रेस का माहौल है यहाँ। हाथ में तो पतंग का पर्चा लिए हैं। तो ये तो बाहर बांट रहे हैं पर्चे, तो बांटते हैं, ऐसे ही चलता है सब। वैसे माहौल नहीं है। माहौल नहीं है मैम, कांग्रेस का माहौल है। आर तिवारी जी बहुत बहुमत जीतेंगे। बहुमत जीतेंगे। कोई मुद्दा उधर रहता है कि ऐसी कांग्रेस को आप लोग? नहीं मैडम, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जैसे कि मेरे मैडम सलीम, क्या है इस बार सलीम? ये कांग्रेस ही आएगी मैडम जी। मतलब पूरी तरीके से कांग्रेस का माहौल जो है वो मुस्लिम इलाकों में देखने को बस यही सब करो आप, ठीक है। कांग्रेस का माहौल क्यों है भैया? जी है, अच्छे आदमी है वो, समर्थन दिया है सही। इस वजह से जी जी कांग्रेस का माहौल है। और ये पतंग वाले का क्या है? ये तो बांट रहे मैडम, ले ली हाथ में, पढ़ लेंगे। बांट रहे तो बारे पढ़ लेंगे। मैडम गहलोत जी ने बहुत काम कराया हमारा। गहलोत साहब ने, अशोक गहलोत जी ने बहुत विकास किया है। इसके तौर पे हम कांग्रेस के समर्थन के अंदर। आपके इलाके में विकास दिखता क्यों नहीं है? मैडम बहुत विकास है, लेकिन हमारे जो विधायक थे पहले उन्होंने कुछ ऐसे ही थे, महेश जोशी जी, उन्होंने नहीं किया, इसलिए हम सब उनसे ये बस्ती पूरी नाराज थी। हमारे पप्पू भाई ने भी सबने अब कांग्रेस को समर्थन दिया है और इंशाल्लाह कांग्रेस आर तिवारी बहुत बहुमत से जीतेंगे। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला एंगल की भैया नहीं है, आप लोग मुस्लिम है तो इसलिए कांग्रेस को ऐसा को नहीं है। हमारे जो विधायक हैं बहुत ही अच्छे आदमी हैं। ये जुम्मे की नमाज के बाद का ये पूरा वो है। और भी लोगों से बात करते हैं। नौजवानों से क्या नाम है? बड़ा तो कांग्रेस का ही है, कांग्रेस। मुसलमानों में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की लहर है। हालांकि जयपुर में हवा महल से ही एक पतंग से भी AIM से भी एक उम्मीदवार उतारे गए, लेकिन उनका मुझे माहौल कुछ दिख नहीं रहा है। वोट नहीं काट पाएंगे क्या? वोट नहीं काटेंगे, अपन नहीं काटे, अपन कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देने का मतलब क्या है? आपको देते सिटी में काम बढ़िया करा दिया ना। आपके इलाके में काम दिखता क्यों नहीं? वो तो अब साल अब क्या मैं अंधी हूँ? अंधी हूँ क्या? यही बदतमीजी करने आता है आप लोगों को? अच्छा, तो भाई साहब एक बात बताइए, आपका क्या माहौल है इस बार? कांग्रेस। मतलब खुले दम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस को समर्थन होता है। आपका नाम क्या? 18 साल हो गए आपके? जी। कांग्रेस। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप लोग जा सकते हैं भाई साहब, जा सकते हैं। और भी मैं लोगों से प्रयास करूंगी बात करने का। क्या नाम है आपका? नदीम खान। इस बार माहौल पूरा कांग्रेस के हक में है। कांग्रेस के हक में? बिल्कुल। कारण क्या है? कारण ये है कि जो अशोक गहलोत जी ने जो काम कराया है, चिरंजीवी योजना, एक गरीब आदमी जिसको कर्जा लेके सारे काम कराने पड़ते थे, अपने जेवरात गिरवी रखने पड़ते थे, वो आज मुफ्त में इलाज करा सकता है। और पर्चा दिखा रहे हैं, कुछ माहौल है? माहौल कुछ भी नहीं है। ये बरसाती मेंढक है, लहर पतंग वाले। ये बरसाती मेंढक है, लहर सिर्फ कांग्रेस की चल रही है और कांग्रेस ही भारी बहुमत से आएगी। ऐसा कुछ है क्या हिंदू मुस्लिम की वजह से कि चुनाव जो है वो हिंदू जो है वो बीजेपी को वोट कर रहा है, आप जो मुस्लिम है वो सारे कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। यहाँ पे काम के आधार पे वोट डलेगा और बीजेपी वाले फुल चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करना, पर ये कांग्रेस वाले नहीं चाह रहे। कांग्रेस वाले बिल्कुल नहीं चाह रहे। ये राजस्थान की वीर मूवी है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो काम करेगा उसी की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। लेकिन बीजेपी बार बार कन्हैया लाल वाला मुद्दा याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर अशोक गहलोत ने इतना लोगों में मतलब डर भय तो कुछ रहा ही नहीं। यहाँ पे कम्युनिटी आप लोगों की, अरे ऐसे नहीं मारो यार, ऐसे मार दिए बेचारे को। तो ये क्या है कि कन्हैया लाल जैसा मुद्दा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेलियर है। कन्हैया लाल की हत्या पे ये है कि वो जो बंदे थे
जो कि उसका नाम था गॉड रोज और रियाज अंसारी जो भी थे, वो उनका कनेक्शन बीजेपी से था। गुलाब चंद कटारिया जो कि बीजेपी के गृह मंत्री रह चुके राजस्थान के, उनसे उनका कनेक्शन था। और कांग्रेस रहे या मुसलमान रहे, कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं करता है। आप लोग बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते, हिंसा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो अपराध करेगा उस पर सख्त से सख्त कोई गहलोत सरकार कार्रवाई करेगी। लोग मुझे याद दिलाते हैं कि जालोरी गेट पे भी दंगा हुआ और तमाम ऐसी सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बहुत ज्यादा हुआ गहलोत की सरकार में। नहीं जी, लॉ एंड ऑर्डर का कोई फेलियर नहीं हुआ। मानते नहीं है इस बात? बिल्कुल भी नहीं मांगते। गहलोत सरकार जो अपराध करेगी उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी कानून सबके लिए बराबर है। चलिए, कानून सबके लिए बराबर है तो क्या? अरे उम्मीदवार को फोन तो क्या आ गए, आइए आइए। अरे आइए, नाम क्या है? ये अय्यूब भाई, कांग्रेस जिंदाबाद। माहौल क्या है, किसका माहौल है? अब माहौल तो कल मालूम पड़ेगा क्या है। किसका मोहम्मद शहबाज। जुम्मे की नमाज के बाद क्या माहौल है, कांग्रेस का कि पतंग का? कांग्रेस। मतलब मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस के जो लोग हैं, आप आइए भाई साहब, आगे इस तरफ आ जाइए। अब मेरे साथ जो है वो AIMIM के प्रत्याशी जमील खान जी मौजूद है। मैं इनसे आपके पहले आप लगाइए ना इसको, आप लगाइए, आपकी शान है ये टोपी, क्यों उतार रहे हैं इसको? बिल्कुल। तो यहाँ जब मैंने लोगों से बात की, थोड़ा पीछे हो जाओ बच्चे, थोड़ा पीछे चल भाई। तो ये मैंने देखा, अरे रहने दो यार, माहौल बन गया यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, जब मैंने लोगों से बात किया तो लोग खुलेआम कांग्रेस कह रहे हैं। पतंग कहाँ चलेगी? पतंग भी यही है, पतंग भी यही है, कांग्रेस भी यही है, पतंग भी यही है, सारी पार्टियां यही हैं। आप लोग तो आपको वोट कटुआ कह रहे हैं। ये तो लोगों का परसेप्शन है, कांग्रेस कुछ ही कांग्रेसियों का हो सकता है, ये सबका नहीं है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, आप वोट डालेंगे तब पता चलेगा आपको। इस बार वोट मतलब कांग्रेस का वो होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल क्या होगा। कमियां कांग्रेस ने इस बार, मैं आप लोगों से मैंने बात की, थोड़ा प्रत्याशी जिसमें बात कर लेते जमीन खान जी से, तो क्या क्या गलत काम जो है वो गहलोत सरकार ने किया है इस बार? यहाँ कोई काम ही नहीं किया है। आप ये देखिए, भट्टा बस्ती एरिया में अगर आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ की सफाई व्यवस्था देख लीजिए, सड़कों का हाल देखिएगा, आप अंदर जाएंगे, ठीक है, बहुत बुरा हाल है। आप पीने के पानी की बहुत समस्या है, बिजली टाइम पे नहीं आ रही है, ना कोई ढंग की स्कूल है, ना कोई स्कूलें खुली हैं नई, पुराने स्कूलों के कमरे बंद हो चुके हैं, अस्पताल नहीं खोले गए, नए अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरी पूरी तरीके से काम नहीं किया। बिल्कुल। आप तो फिर ये लोग पागल क्यों हुए पड़े कांग्रेस को वोट देने को? हाँ, ये लोग पागल क्यों हुए पड़े कांग्रेस को वोट देने को? ऐसा होता है, वो एक परसेप्शन बना हुआ है कि कांग्रेस 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 कांग्रेस। लेकिन अब जब पता चल रहा है लोगों को, धीरे धीरे माइंड सेट चेंज हो रहा है लोगों का कि भाई यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है, तो लोग पतंग के साथ भी जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी और पतंग के साथ इंशाल्लाह हम। जैसे कि मैंने गहलोत जी के बारे में सुना है, लोग कहते हैं भाई साहब कि वो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो क्या लगता है अपनी वो टॉफी देकर इन लोगों को मन मुग्ध कर लिए हैं क्या गहलोत जी? बिल्कुल, अपीजमेंट तो पूरी तरह से हो रहा है। तुष्टीकरण आप देख लीजिए, किसी भी मसले पर अगर आप ही देखें, आप सबसे पहला तो जहाँ आप खड़े हैं इस इलाके में और थोड़ा सा यहाँ से बाहर जाएंगे उस इलाके में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। यहाँ कितनी गंदगी है, यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, पानी की समस्या है, यहाँ स्कूल्स नहीं है, यहाँ अस्पताल नहीं है, बच्चों के हालात बुरे हैं। सबसे बड़ा जो काम हो रहा है हमारे इस चार दीवारी में, ये जो एरिया है, यहाँ नशा खूब बिकता है, खुलेआम, खूब, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, खूब नशा बिक रहा है। नशा बिकता है? खूब नशा खूब है। बिकता है क्या? अनलिमिटेड। तो ये रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इससे जितने भी बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, माँ बहनें जितनी भी हैं, सबसे ज़्यादा परेशान नशे से ही हैं कि खुलेआम नशा बिक रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे नशा कर रहे हैं और ये तकलीफ आने वाली नस्लें ख़राब हो रही हैं। तो ये अपीजमेंट की राजनीति है। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जब एक हमारे भाई कन्हैया लाल की हत्या होती है उदयपुर में, वहाँ 50 लाख रुपए दिया जाता है। यहाँ एक असगर भाई की हत्या हुई, फिर एक जुनैद नासिर की हत्या हुई, इनको कुछ नहीं मिलता 5-5 लाख रुपए में। अभी भी तो रोड एक्सीडेंट में हुआ था, उनको दे तो दिया गहलोत जी ने 50 लाख, जो रोड एक्सीडेंट में हुआ था। रोज एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट में जो अभी हुआ था, अभी जो 2, हाँ क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी। रुको 2 मिनट। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। आप नासिर जुनैद को 5 लाख रुपए मिले, कन्हैया लाल को 50 लाख रुपए, असगर को 50,000 रुपए मिले, 50,000। ये क्या है? मतलब ये बड़ा अजब देखने को मिलता है भाई साहब। आप भी हिंदुओं के इलाके में जाती हूँ तो वो कहते हैं कि जी अशोक गहलोत हिंदू के साथ जो है नहीं खड़े होते। ठीक, उनको 18 महीने हो गए, अभी तक इंसाफ नहीं मिला कन्हैया लाल जी के परिवार को। ठीक है, आपके पास आती हूँ, आप कहते हैं कि मुसलमानों का काम नहीं किए, तो दोनों में से किसी कम्युनिटी का काम नहीं किए क्या अशोक गहलोत? आप देखिए, कन्हैया लाल जी को तो 50 लाख रुपए मिल चुके हैं, दोनों बच्चों को सरकारी नौकरियां भी मिल चुकी है। यहाँ कुछ नहीं मिला है जुनैद और नसीर को, या असगर के घर परिवार को कुछ नहीं मिला है अभी तक।
आप जाके जाएं, यही है, यही पड़ोस में रहते हैं, अभी जो जाके अभी जो 1.5 महीने पहले कांड हुआ था जिसमें बाइक पर 2 युवा जो थे वो टकरा गए थे, क्या नाम था उनका? इकबाल। इकबाल वाले केस में तो मिला मैं सुनाता हूँ इकबाल का किस्सा भी मैं सुनाता हूँ आपको। जब इकबाल की हत्या की गई गंगापुल इलाके में, तो यहाँ के जो एमएलए हैं वो तो गए भी नहीं, ठीक है, महेश जोशी जी, वो तो गए भी नहीं इकबाल की जब हत्या की गई थी। फिर 2 एमएलए को मैंने पकड़ा, मैं उनके घर जाके बैठा। अमीन कागजी जो किशनपोल के जहाँ इकबाल का घर था, किशनपोल विधायक अमीन कागजी के घर में गया, वहाँ जाके बैठा 1 घंटा, तब जाके वो 50 लाख की कार्रवाई करवाई। नहीं तो ये लोग 5 लाख रुपए, दम है आप में 2 घंटे में 50 लाख करवा दिया। 1 घंटे में, 1 घंटे में ये लोग 5 लाख रुपए अनाउंस करके चले गए थे। 1 घंटे में आपने करवा दिया। असली मसीहा तो ये हो गया भाई साहब। ऐसा वरना इकबाल को मिट्टी हो जाती और 5 लाख रुपए देके फ्री हो जाते ये लोग। मिट्टी की बात तो ऐसी है मैडम, वो ऐसा कोई नहीं है। जो अंदर की बात है वो किसी ये तो कह रहे हैं कि मगर ये जो मेरे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे दिख रहे हैं, मुस्लिम बच्चे जो हैं, इन सबको ठगने का काम गहलोत जी कह रहे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं? पूरी तरह से किया गया है। आप यहाँ पूछ लीजिए कौन सी एक बढ़िया स्कूल बना दी है या कौन सा नया अस्पताल खोल दिया है यहाँ पे इन मोहल्लों में, कुछ भी नहीं है। अस्पताल खोलने की तो ऐसी बात है, अस्पताल खोलने की जरूरत ही नहीं है, प्राइवेट को ही सरकारी कर दिया आज के टाइम पे गहलोत जी ने। जमील साहब भी किसी अपने रिलेटिव का इलाज करा सकते हैं, चिरंजीवी में जाके 25 लाख तक का इलाज फ्री है। भाई साहब मेरे को 6 किलोमीटर दूर नहीं जा रहा, मेरे को तो मेरे घर के बगल में चाहिए अस्पताल। मेरे को छोटी डिस्पेंसरी यहीं चाहिए। जुकाम बुखार के लिए मैं 5 किलोमीटर दूर नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर लोग भी हैं कितना? स्कूल भी चाहिए मुझे यहाँ पर बच्चों के लिए। आप यहाँ पर लोग भी हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हैं, और देखिए मस्जिद के बाहर हम लोग खड़े हैं। तो आप जो यहाँ पर लोग हैं, कैसे आप इनको वोटर्स में तब्दील करेंगे? 2-4 लाइन बताएं। वोटर्स मैं तो यही अपील करूँगा, यही सबसे गुजारिश करूँगा कि MIM के साथ आइए। यही एक हक हुकूक की पार्टी है। आप लोगों के सबके काम सिर्फ MIM ही करा सकती है। कांग्रेस के राज में अगर आपने देखा होगा तो ये जो घोषणाएं करते हैं ना, वो सिर्फ घोषणाएं रह जाती हैं। ना कोई ढंग की स्कूल इन्होंने खोली है, ना कोई अच्छा अस्पताल डिस्पेंसरी इन्होंने खोली है। इवन माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप्स भी खत्म कर दी है, ठीक है, स्कॉलरशिप खत्म? बिल्कुल, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स थी। आप लोग वोट क्यों दे रहे हैं काका? पतंगो 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 पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी इस बार? पतंग उड़ेगी, भले पतंग उड़ेगी, पतंग कौन है ये? जमील खान। अच्छा, अशोक गहलोत में क्या खराबी है? इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान रिहान। अच्छा, तो गहलोत जी को जानते हो? नहीं जानते? जानते, एक बार आए थे यहाँ पे। क्या एक बार आए थे? कैसे लगते हैं? बुड्ढे। क्या बोला? अरे उम्र पे नहीं जाना चाहिए बच्चा। एक बात बताओ, आपके मुख्यमंत्री हैं, तो जैसे ये कह रहे हैं कि कुछ काम हम नहीं किया, आप क्या कहोगे इस पर? नहीं किया। नहीं किया? क्या काम चाहते हो मुख्यमंत्री से? सरकारी स्कूल खुले। सरकारी स्कूल नहीं है तुम्हारे इलाके में? तुम कौन से स्कूल में एक जाते हो पढ़ने? सफिया प्राइवेट में। प्राइवेट में जाते हो पढ़ने? अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद फरहान। चुनाव में पूरी रुचि रखते हो क्या इतनी सी उम्र में? तो कौन है ये? जमील खान जी। कौन है जमील खान? है कौन? ये नेता है हमारे। नेता है? तुम्हारे नेता ये है कि गहलोत जी है? ये है। अच्छा, चलो, और भी हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को भी लोग जो हैं वो मतलब समर्थन कर रहे हैं। कितना मिनट हो गया आकाश? मतलब यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। और भी अगर मैं लोगों से बात करूँ जमील जी, और भी अगर मैं लोगों से बात करना चाहूँ तो थोड़ा सा सही रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप कांग्रेस का जो है वो माहौल। क्या नाम है तब? मोहम्मद आफ्ताब आलम। अच्छा, अरे रुको, पीछे कैमरा देख के। कांग्रेस का पूरा फुल नारा लग रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद आफ्ताब आलम। कल क्या माहौल होने वाला है? कल क्या माहौल होने वाला है? कल तो मतलब वोट पड़ने वाला है। किसके लिए? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए? जी। भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया सिवाय आप लोगों को बेवकूफ बनाने के। वो तो वक्त बताएगा। का काम किया, यहाँ आएंगे और ठग के चले जाएंगे वोट लेके। भाई कोई काम नहीं किया कांग्रेस ने। यहाँ पर आएंगे, इनको लॉलीपॉप देंगे, वोट लेके चले जाएंगे। कांग्रेस ठगने का काम, कांग्रेस ने ठगने का काम किया, ठग के चले जाएंगे। राजस्थान में 9 मुस्लिम विधायक है, इनसे पूछो 9 मुस्लिम विधायक ने क्या किया है, क्या किया अपने लिए उन्होंने? अरे आप बताओ ना, आप बोलो कांग्रेस में वोट देंगे किस हालात? जुम्मे की नमाज है, मस्जिद के बाहर है, और यहाँ पर पतंग वर्सेस कांग्रेस हो चुका है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है वोट अच्छा खासा ले जा रहे हैं आप। वोट अच्छा खासा देखते हैं ये लोग देंगे वोट तब पता चलेगा। 3 तारीख को सब पता चलेगा। सलमान नाम है मेरा, सलमान। क्यों नाराज है सरकार? सरकार से नाराज हम इसलिए, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। कौन से समाज के लिए? अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। उर्दू में, शिक्षक में हर ढकेला गया है। आज यहाँ से जो हमारे पिछले विधायक है महेश जोशी ने, उन्होंने हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या किया है, कितना बजट पास किया है उन्होंने, वो तो दूर की बात है। आप तो चलो, अभी हमारे असगर भाई का जो
कांड हुआ था उसके अंदर उन्होंने सरकार से क्या करा, हमारे लिए कितना लड़ पाए उनके लिए, वो कितने उन्होंने स्कूल खोले हमारा ओमेल के अंदर, कौन सा उन्होंने विकास किया है। बल्कि वो तो भ्रष्टाचार निकले उनके, तो IIT ने छापा मारा था 2000 करोड़ का, उनका पकड़ा गया। अरे चलो हिंदू ये लोग कहते हैं, बात ये तो समझ में आती है, आप लोग भी कह रहे हो कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, कांग्रेस अच्छा नहीं है। बीजेपी खुला दुश्मन है ना, तो कांग्रेस पार्टी पीठ पीछे वार करती है। अच्छा। दोनों एक ही सिक्के के दोनों एक ही पहलू है, एक ही दोनों, कांग्रेस भी एक है बीजेपी भी एक है। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर खुला दुश्मन है तो कांग्रेस क्या है? पीठ पीछे वार करती है। पीठ पीछे वार करती है, किनके? हम लोगों के करती है, मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के लिए करती है। जी ने तो इतना काम किया। भारत के मुसलमान की जो हालत है ना इस टाइम पे, दलित से ये बदतर हालत है, इतना पीछे धकेला गया है। किसको सबसे बड़ा कारण मानते हैं? कांग्रेस हमारे कौम के हम कुछ जिम्मेदारों को मानते हैं और कांग्रेस पार्टी को मानते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मानते हैं, हमारे साथ में उन्होंने नाइंसाफ़ी करी है शुरू से ही, क्या क्या नाइंसाफी? हमें हिस्सेदारी नहीं मिली हिस्सेदारी? किसी क्या हिस्सेदारी में क्या चाहिए थी? हमारी हिस्सेदारी में जैसे कि ठाकुर समाज की लीडरशिप है उनको हिस्सेदारी मिल रही है, ब्राह्मणों की लीडरशिप है उनको हिस्सेदारी मिल रही है, मुस्लिम समाज की कहाँ हिस्सेदारी, वो कहाँ इनकी हिस्सेदारी मिल रही है मुझे बताओ। नहीं कोई लीडरशिप है मुस्लिम समाज की, नहीं कोई इनकी हिस्सेदारी है। तो फिर इतने जो मुस्लिम वोटर्स हैं, अगर देखा जाए तो कांग्रेस तो इस वजह से निश्चिंत रहती है कई कई सीटों पर कि मुस्लिम वोटर्स हैं वो तो खुलेआम कांग्रेस को ही डालेंगे वोट। जैसे ये देख लीजिए भाई साहब, खुलेआम बोल दिया कांग्रेस मैं को आपको देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को मुस्लिम एरिया से को जिताया जाता है, उसको एक मुस्लिम को नॉन मुस्लिम एरिया से आप टिकट देके मत उतारो, फिर उसको जितवा के दिखाओ आप, तब मानेंगे हम। अच्छा, क्या बोला मेरे को सुनाई नहीं। जो नॉन मुस्लिम है हमारे भाई, वो हमारे मुस्लिम एरिया में बहुत मुस्लिम सीटों में आके वो यहाँ से जीत के चले जाते हैं। किसी मुस्लिम को टिकट देके नॉन मुस्लिम एरिया से जिता के दिखाओ चुनाव आप। यही बात तो है ना कि कांग्रेस ने आप लोगों को वोट की तरह नया काम किया है, आते हैं वोट लेके ठग के चले जाते हैं। हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तीसरे ऑप्शन MIM के रूम में आ चुका है, अब लगेंगे साथ। ऐसी साहब हैं आपके नेता? जी बिल्कुल है, ओवैसी साहब ही हमारी आवाज़ उठाते हैं, हमारी हक की आवाज़ उठाते कितनी हैं। सीट पर उतारे हैं इस बार? इस बार 10 सीटों में लड़ रहे हैं हम चुनाव। 10 सीटों पर? हाँ। अच्छा, हवा महल ही क्यों चुनी? हवा महली मैं जयपुर का हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मेरे महल में कुछ गणित ऐसा है। सबसे ज़्यादा मेरे जानकार दोस्त रिश्तेदार हवा महल में ही रहते हैं। भट्टा बस्ती हो, चाहे नारी का नाका हो, चाहे चार दरवाज़ा हो, तो मैं तो काम यहीं करता हूँ। मैं स्कूल चलाता हूँ, मेरे हवा महल क्षेत्र में स्कूल्स हैं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। थोड़ा लोगों से बात करेंगे। जमील जी आप यहीं रुकिएगा थोड़ा, और भी क्या नाम है? समीर समीर अरे कैमरामैन को तो कैमरे में आने दे यार, टोपी दिखेगी तेरी। बस 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 बस। हाँ, क्या नाम है? समीर खान। 18+ हो गए? हाँ ठीक है, इस बार वोट दोगे कल? कल किसको देने वाले हो? इस बार मैं तो कोटा जाऊंगा रात को, कोटा राजस्थान। अच्छा, वहाँ है तुम्हारा वोट, तो फिर धारीवाल जी को दोगे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पता धारीवाल जी कौन है, अशोक गहलोत को वोट देंगे। थोड़े उम्र दराज भी आ गए। नाम क्या है आपका? जी नाम क्या है? मेरा नाम बाबूदीन। बाबूदीन जी। क्या है इस बार का माहौल? माहौल तो साहब देखिए आप जो देखने आ रहा है, सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले अभी चुनाव हो रहे हैं अपने, ये इसमें कोई हिंदुस्तान तो हो नहीं रहा। अब चुनाव आयोग ने आज तक पाबंदी नहीं लगाई। क्या नहीं लगाई? पाबंदी नहीं लगाई जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। तो वंदे मातरम में क्या बुराई? बुराई कुछ नहीं है। अपन चुनाव लड़ रहे हैं या क्या लड़ रहे हैं? पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ मैं, अपना चुनाव हो रहा है क्या हो रहा है ये? वो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम देशभक्ति लोगों में जगा रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि देशभक्ति गलत है? नहीं, देशभक्ति अपनी जगह है, देशभक्ति पहले है। सबसे देशभक्ति है, मैं मानता हूँ इस बात को, देश पहला है। देश के लिए अगर हमारी जान भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो हिसाब है कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन काम किया है। बेहतरीन काम किया है। इस इलाके में मुझे काम दिखता क्यों नहीं? काम खूब हो रहा है। अब आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको काम। ये ऐसा काम होता है? दिखाओ नीचे। देखो, इसको मत देखो आप। किसको देखूं मैं? शरीर आदमी इंसान का शरीर होता है, फोड़े फुंसी तो निकलते हैं उसके अंदर। फोड़े फुंसी हैं? ये तो देखो इतना बड़ा कॉलोनी है, मोटे मोटे घूम रहे तो बच्चे मजा ले रहे हैं। पहली बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस सरकार को 2 साल मिले हैं काम करने के लिए। पूरे अगर 5 साल मिल जाते तो पता नहीं कैसे क्या कर जाती कांग्रेस सरकार। बिल्कुल। बीजेपी वाले कह रहे हैं 70 साल से कुछ नहीं किया। अजी 70 साल से सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस ने चलाया है आज तक। जमील भाई साहब थे कि यहाँ पर चले गए मेरे ख्याल से। हैं? जमील भाई साहब, एक सेकंड, रुको। हाँ।
आपका जमील भाई साहब कह रहे हैं कि काम नहीं किया कांग्रेसियों ने। देख लो काम, हाँ, देखो, मेरी काम देखो, बात दिखाओ। ए बच्चों हटो थोड़ा सा। काम देखो हजरत ये काम बता दो। नहीं, मुझे तो ये बता दो, आप तो ये बताएं जी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसमें? ये तो अपने घर में भी अगर फूट जाता है उसको भी दिखाना चाहिए फिर। अरे ये तो घर थोड़ी ना, सड़क है। ये तो इतनी बड़ी मस्जिद आपके फिरदौस मस्जिद, उसके सामने। हैं? ये लीजिए आप, ये लो पाँव देखिए। ओ, खुश हो आप? इसमें क्या दिक्कत? इसमें खुश हो? अजी इसमें क्या दिक्कत है? क्या बात है, देख लो आप। इसमें क्या दिक्कत? एक तो मोदी भक्त होते हैं और एक कांग्रेस भक्त होते हैं। ये देख लो कांग्रेस भक्त इसमें पैर रख के खुश हैं। हमारे बच्चे, आपको पैर रखने में खुशी हो रही है? इसमें नहीं हो रही, इसमें खुशी हो रही है। नहीं हो रही, नहीं हो रही। रोड बनी हुई है कहीं? नहीं। ब्लू स्टार के वहाँ पे रोड ही नहीं बनी। कोई- ब्लू स्टार के वहाँ पे रोड ही नहीं बनी हुई। ब्लू स्टार के वहाँ पे रोड ही नहीं बनी हुई। टूट रही है रोड, रोड टूट रही है पूरी। आगे आओ, आगे आओ। ब्लू स्टार के वहाँ पे रोड टूट रही है पूरी। बेटा ऐसे नहीं चलाते चिल्लाते बच्चे बता देंगे नहीं। सब। मेरे को धक्का नहीं। हाँ, नाम क्या है? मोहम्मद रेहान मंसूरी। मोहम्मद रेहान मंसूरी। अच्छा, तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है, स्कूल जाना चाहिए। चुप करवाइए, ऐसे नहीं। नेताजी है तो ऐसे नहीं। एक मिनट। एक बात बताओ, ये तुम्हें ये दिख रहा है कि काम वाम नहीं हुआ? नहीं होगा, तो इनको क्यों नहीं दिखता? इनको क्यों नहीं दिखता वो ये जाने। है कि बताइए भैया, क्यों नहीं दिखता? अजी काम देखना आगे आपको, कांग्रेस का काम देखना। आप मेरे साथ चलिए तो 200 मीटर चलिए यहाँ पे, 200 मीटर चल के देखिए और काम चल रही है यहाँ भी देखिए। 200 मीटर के आप तो ब्लू स्टार के यहाँ पे आए। ब्लू स्टार के यहाँ पे, ब्लू स्टार के, ब्लू स्टार पूरी रोड टूट रही है। वार्ड छोटा नहीं है अपना, वार्ड बहुत- अच्छा, कोई सरकार काम क्यों नहीं करती है? समझ में आता है कि कोई सरकार काम क्यों नहीं करती? हमें क्या पता सरकार। चलो कोई बात नहीं। इनको काम दिखता है जो हो नहीं रहा, इन्हें क्या पता सरकार क्यों नहीं करती है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है आपके यहाँ के? मुख्यमंत्री चलो ठीक है, तो देखा आपने हाल देख रहे हैं। देखो छोटे मोटे काम रह जाते हैं। आप सब समझदार हो, पढ़े लिखे हो आप। मेरी बात सुनो, मान रहे हैं? काम चल रहे हैं, मेरी बात सुनिए। काम के अंदर शिकायत नहीं मिली, गरीबों को पट्टे मिले हैं बाकायदा। पट्टे सरकारी गवर्नमेंट से पट्टे मिले हैं, ऐसी बात नहीं पट्टे हैं। और काम चल रहा है, काम जारी है। घरों में पानी नहीं है। देखो पानी फूल है साहब, नहीं सब गलत बात है। अच्छा, एक सेकंड। चीजें बन रही है। नहीं आता, ये लो हमारे यहाँ पे भी नहीं आता। ब्लू स्टार के यहाँ पे, ब्लू स्टार के यहाँ पे भी नहीं आता पानी। वार्ड नंबर 5 के पार्षद अब्दुल वहीद खान साहब। आप लग रहा है कांग्रेसी है क्या? कांग्रेसी ने? कांग्रेसी हूँ साहब, और हाकिम की बात बोलूंगा मैं। अच्छा, आप तो इन छोटे छोटे बच्चों से घिर गए। अजी गिरा नहीं हूँ मैं। देखो सांझ को 8 नहीं है, चादराबाज में रात को 8 बजे पानी आता है। चादराबाज में रात को 8 बजे। पहले अपन तो पी ले बेटा। अपनी बस्ती में अगर नहीं है तो आप कहो मेरे से। तो हमारा घर वहाँ पे भी है, हमारा घर वहाँ पे भी चादराबाज में 3 घर है हमारे। चलो यहाँ के जो एमएलए है वो जलदाय मंत्री भी थे किस्मत से, और उनके मोहल्लों में ही पानी नहीं आता पीने का। ये बच्चे बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, बच्चे बता रहे हैं, सुन लीजिए आप। में 8 बजे पानी आता हमारे घर में। परसों शादी थी, 8 बजे पानी आया था। चादराबाज पानी भरने के लिए गए थे 8 बजे। पानी भरने के लिए 8 बजे गए थे। मेरी बात सुनिए आप। छोटा मोटा काम नहीं है। आजादी को 75 साल हो चुके हैं और घरों में पानी नहीं आ रहा है। जबकि यहाँ के जो एमएलए थे 5 साल तक जलदाय मंत्री भी थे, फिर भी घरों में पानी नहीं है। एमएलए साहब को इस बार टिकट भी नहीं मिला। इस बार कांग्रेस को चोट लगने जा रही है। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। जलदाय मंत्री ने टंकी बनवा तो दिया 8 करोड़ रुपए की, येरी भट्टा बस्ती में ही। अजी तो जनाब और क्या चाहिए? तो आप पानी आ रहा है हमारे घर पे, आओ ना आप। कितना पानी गिरा? कांग्रेस वर्सेस पतंग हो रहा है, वोट कटेगा। ये आर के भाई ये चलो लड़ो मत। अच्छा, एक मिनट, ये देखो बात है। अरे रुको एक मिनट, ये अरे रुको एक मतलब मिनट। यही पानी है, इसी जब पानी को आपको चाहते हैं सबूत के क्या? तौर पर, अरे एक मिनट तो रुको, पानी है ना, एक दबाया मिनट। तो अरे साफ भाई पानी होगा ना ये। एक मिनट रुको, आप देख लो पूरी। एक मिनट भाई, एक मिनट। ये विकास है कांग्रेस शायद। एक सेकंड, चुप कराइए आप अपने बच्चों को। मस्जिद में से भर के ले आना पड़ता है घर पे पानी। पानी नहीं आया था 2-3 दिन। 2-3 दिन नहीं 2-3 दिन हमारे घर पे भी पानी नहीं आया था। आता नहीं है। माहौल गड़बड़ है। नहीं कहा, बिल्कुल गड़बड़ नहीं साहब। काम गहलोत जी ने बहुत अच्छा किया है और काम काम किया है दिल से, और कांग्रेस फिर से काम अच्छा किया साहब। मैं तो यहाँ पर माहौल जानने आई थी। एक सेकंड। ठीक है बच्चे, एक सेकंड। यहाँ पर मैं माहौल जानने आई थी और आप देखिए, जुम्मे की नमाज के बाद में आई और मैंने जैसे ही अपना कैमरा और माइक खोला तो कुछ कांग्रेस के भी लोग आए, कुछ AIMIM के भी लोग आए। बच्चे ने ये कहा कि जी काम नहीं हो रहा, तो बुजुर्गों ने याद दिलाया कि काम बहुत हुआ है। काम अगर, एक सेकंड भाई साहब, बच्चा जी बात कर रही हूँ। हाँ, आप है ना इनको साइड में ले आओ, मेरे को मुर्गे बेचने, मेरे शाम को बच्चे छोटे छोटे। बेचना है जी इनको। अभी मैं वीडियो का समापन करती हूँ, अब मैं साइड हो जाती हूँ। चलिए धन्यवाद। तो ये मैंने आपको, अरे बाप रे, इलाका दिखाया, ये पूरा। चलिए धन्यवाद।